साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी और आरएसएस की सरकार शिक्षा, तर्क और विज्ञान के ऊपर पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं को थोपना चाहते हैं, क्योंकि ये समाज जितना धार्मिक रूप से मतांध रहेगा उतना ही इनके धार्मिक नफरतवादी एजेंडे में फंसेगा और वोट बैंक के रूप में तब्दील होगा। इसलिए 2024 के चुनाव से पहले दूल्हा बनाया गया है बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री को। धीरेंद्र शास्त्री के मुंह से ही पूरे देश में घुमा घुमा करके हिंदू राष्ट्र का एजेंडा परोसा जा रहा है। इसी साजिश के तहत धीरेंद्र शास्त्री का जहां जहां कार्यक्रम होता है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी पूरा मंच सजाने पहुंच जाती है। बिहार का उदाहरण आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर के कैबिनेट मंत्री मंच पर आरती करते नजर आए थे। अब बारी है दिल्ली की, यानी कि देश की राजधानी की। नेशनल जनमत को इस बात में कोई आपत्ति नहीं, आप अपने स्टार प्रचारक को राष्ट्रीय बाबा घोषित कर दें, तमाम सरकारी सुख सुविधाओं का उपभोग करवाएं, लेकिन बच्चों की शिक्षा को इस धार्मिक मतांधता की आग में मत झोंकें। क्योंकि जिस समय छुट्टियां चल रही थीं स्कूलों की, उस समय बागेश्वर धाम वाले को दिल्ली में कथा की याद नहीं आई। जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही बागेश्वर धाम वाला बोला कि हम दिल्ली में जाकर के कथा करेंगे। आनन फानन में गृह मंत्रालय की पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के अंडर में आती है, पूरी खुशामद में लग गई। खुशामद तक तो ठीक था, सुरक्षा देना तक तो ठीक था, लेकिन रूट डाइवर्जन करवाना, स्कूलों को बंद करने की हिदायत देना और इसी हिदायत के कारण निजी स्कूल बंद भी करने पड़े हैं। इसके अलावा सीबीएसई का एक और कारनामा सामने आया है। सीबीएसई बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी रामदास शिवहरे का ये लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए तमाम सारे स्कूल जो दिल्ली क्षेत्र में पढ़ते हैं उनको सुझाव दिया गया है कि इन 3 दिनों में 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई, चूंकि बागेश्वर धाम वाला नफरत फैलाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को बढ़ाने के लिए दिल्ली में होगा, तो स्कूल वालों को सजेस्ट किया जाता है कि सड़कों पर वाहन ना निकालें। मतलब स्कूल वाहन नहीं चलेंगे। इनडायरेक्ट तौर पर कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल ना लाएं। सेकेंड लाइन में सलाह दी गई है कि ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग करें तो बेहतर होगा। मतलब इन 3 दिनों में जब बागेश्वर धाम दिल्ली में है तो बच्चों को घर में बैठा लें और कोरोना पीरियड की तरह घर से ही ऑनलाइन क्लासेस चलवाएं। स्पष्ट तौर पर संकेत है कि केंद्र सरकार के एजेंडे में शिक्षा व्यवस्था नहीं बल्कि मंदिर का घंटा है। केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, दोनों का एजेंडा फिक्स है। नौकरियां मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, कांवड़ यात्री बन जाओगे तो पुष्प वर्षा होगी, पुलिसकर्मी पैर भी दबाएंगे। विपक्ष बीजेपी वाले बागेश्वर बाबा के इस एजेंडे पर सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार निर्लज्जता की हद को पार कर चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, कलश यात्रा में आरएएफ, सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। पूरी दिल्ली पुलिस बाबा की खुशामद में लगी है, क्योंकि बाबा अब राष्ट्रीय बाबा बन चुका है। उसकी खुशामद में कमी होने का मतलब है सीधे सीधे मोदी और शाह को नाराज करना, क्योंकि मोदी जी जो अपने मुखार बिंदु से नहीं कह सकते, वो सब बीजेपी का स्टार प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री अपने मुंह से दिल्ली में बैठकर कहेगा। जब बिहार में बैठकर के कह चुका है, जहां नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी की सरकार है, तो फिर दिल्ली में बैठकर के कहने में क्या दिक्कत है। वहां की पुलिस तो स्वयं अमित शाह जी के अंडर में आती है। निश्चित तौर पर इन 3 दिन की कथाओं में देखिएगा, कथा से ज्यादा बीजेपी के एजेंडे का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन बीजेपी, आरएसएस, गोदी मीडिया और धीरेंद्र शास्त्री की जुगलबंदी पर आप कितना भी सवाल उठाएं, लेकिन उतना ही सवाल
पिछड़े दलित समाज की महिलाओं पर भी बनता है। अगर इन समाज की महिलाएं इन जैसे तथाकथित बाबाओं के पंडालों में भीड़ बढ़ाने ना जाएं तो इनकी दुकानदारी भी चौपट हो जाएगी और सरकारी सेवाओं का उपभोग जो वोट बैंक के नाम पर कर रहे हैं वो भी चौपट हो जाएगा। मगर अफसोस, न सिर्फ बहुजन समाज की महिलाएं बल्कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब इन कथा पंडालों में जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री का महत्व भी बढ़वाएंगे और उसको राष्ट्रीय प्रचारक का दर्जा भी दिलवाएंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।